हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टमाटर के पौधे के बारे में कुछ ऐसे टिप्स और ऐसा फर्टिलाइजर जिसे यदि आप अपने पौधों पर देते हैं तो आपके भी पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी और आपके छोटे से छोटे पेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टमाटर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा पेड़ है और इस ग्रो बैग में लगा हुआ है और इस वाले ग्रो बैग में मेरे बैगन और उसका लॉन्ग बीन्स का पेड़ भी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, कितने अच्छे बड़े बड़े टमाटर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको अपने सारे टमाटर के पेड़ तो दिखाती ही हूँ, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई, इस वजह से फ्रूटिंग अब जाके शुरू हुई है। लेकिन मौसम की वजह से अभी ये जल्दी पक नहीं रहे हैं, एक एक दो दो पकते हैं, तो मैं उनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इसी तरह से दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे ये वाले ग्रो बैग में ये जो टमाटर के पेड़ निकले हुए हैं, इसमें भी फ्लावरिंग चालू हो गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ये टमाटर के बीज कभी नहीं लाती हूँ। मैं शुरुआत में लेके आई थी, उसके बाद जो मैं किचन वेस्ट वगैरह इसमें डालती हूँ ग्रो बैग में, तो उसी से मेरे जो पौध निकल आती है उन्हीं को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ और उसी में वैरायटी वैरायटी के टमाटर भी निकल आते हैं। कोई खट्टे होते हैं, कोई छोटे, मतलब ये मोटी परत के भी होते हैं। तो इस तरह से मुझे बराबर से अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहती है वैरायटी वाली। तो मैं टमाटर के बीज तो कभी नहीं लाती हूँ और जो पौध निकल आती है तो मैं उनको ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गई। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि मेरे घर में छोटा बेबी हुआ था, तो इस वजह से मैं अपनी गार्डनिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने यदि मेरे लास्ट ईयर वाले वीडियोस देखे हों तो इस टाइम पर मेरे गार्डन में छोटे से छोटे पेड़ में से काफी कई किलो टमाटर निकला हुआ है और मैंने अधिकतर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, वही जो बस यही है, मैं जो अपने पेड़ पौधों के साथ करती हूँ और जैसा, मतलब टोटल मैं जिस तरह से गार्डनिंग करती हूँ तो वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जगह पर इस ग्रो बैग में भी मेरा एक ये टमाटर का पेड़ लगा हुआ है और इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं पहले टमाटर के पेड़ आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। और यदि एक ही पेड़ पे अटकी रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा अपने से ही ये निकला हुआ है पौधा और अभी वो बहुत छोटा है। और इसमें देखिए, इसमें तो फ्रूटिंग भी चालू हो गई है, ये भी अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन मैं अब इन पेड़ों को हटाऊंगी नहीं, क्योंकि होगा क्या कि जब तक मेरे इन वाले पेड़ों से फ्रूटिंग चलेगी तब तक मेरे ये वाले प्लांट बड़े हो जाएंगे, तो मुझे लास्ट लास्ट तक टमाटर घर से ही मिलते रहेंगे। और यहाँ देखिए, ये मेरा आटे की पन्नी है और जिसमें कि मैंने ये तो प्लांट ट्रांसफ़र किया हुआ था और इसमें नीचे किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ही भरा हुआ है। और इसमें भी देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पर ये मेरा चावल का कट्टा है, तो इसमें भी मैंने पौधी लगाई हुई थी और ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। मगर क्या है ना, मन में लालच रहती है ना, तो एक से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पौध हो जाती हैं, तो मैंने इस वाले ग्रो बैग में 2 पौध लगा दी थी। और यहाँ देखिए, ये भी मेरा चावल का ही कट्टा है, ये भी मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही भरकर लगाया हुआ था। और इसमें क्या है ना कि वो बैठ गई है, इसी चक्कर में वो डिकम्पोज हो गया, तो मिट्टी बैठ गई है, तो इस वजह से उसमें आधा ही ग्रो बैग, मतलब आधा ही बचा हुआ है उसमें। और यहाँ देखिए आप, ये कितनी बढ़िया इसमें फ्रूटिंग चल रही है। मेरा एक और प्लांट है, हुआ क्या, ये छोटे से गमले में अपने से ही निकल आया था, उसके बाद इसमें अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। और ये मोटी वाली पत्त का टमाटर है, सैलेड वाला, तो मैंने इस वाले प्लांट को हटाया नहीं था और इसमें ये मेरा बेलपत्र का पौधा भी लगा हुआ है। और इसमें इसी वजह से आप देख सकते हैं, इसमें मिट्टी काफ़ी कम है, आधा गमला ही रह गई है। तो वही होता है, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जब डिकम्पोज्ड हो जाता है तो ये मिट्टी अपने से बैठ जाती है। तो इसमें जो ये मेरा, सॉरी, टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, तो उसकी हालत, थोड़ी स्थिति नाजुक है। लेकिन हाँ, मैं उसमें से हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, मैंने वो वीडियो शेयर किया हुआ है और उसमें अभी भी फ्रूटिंग चल रही है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, जब आपका पौधा इतना बड़ा होता है तो नीचे आपके जो भी अननेसेसरी खरपतवार हो तो उसको तो हटाना ही है मिट्टी से। लेकिन आपकी जो ये स्टेम है, 2-3 इंच तक की स्टेम से आपको ये बिल्कुल से उसकी जो भी ब्रांचेस निकल रही हैं, न्यू ग्रोथ होती है, तो उसको हटा देना है। क्योंकि ये सकर होते हैं, तो सकर जब नीचे से निकलते हैं तो उनमें कोई भी
यदि फ्लावरिंग हो भी जाती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती है, तो उनको हमें हटा देना है। कम से कम 3-4 इंच तक में से ये बिल्कुल से हटा देना है। और जब आपका पौधा छोटा हो तो आप इसमें लोभ ना करें कि इसमें अरे ये फ्लावरिंग चालू हो रही है। आप इतने बड़े पौधे के ऊपर से उसकी पिंचिंग ज़रूर कर दें, जिसमें से उसमें अलग-अलग से ब्रांचेस जो निकलेंगी तो अच्छी फ्रूटिंग होगी। और देखिए इसमें मैंने भी लोभ ही किया है। ये टमाटर का जो इसमें वो फ्लावर एक निकला हुआ है, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। लेकिन उसको आप पहले जब छोटे हों तो आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ग्रोथ बढ़ती है और अलग-अलग ब्रांचेस निकलती हैं, तो हमारा पौधा घना होता है तो उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से आप सकर तो बिल्कुल हटा दें, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग होती नहीं है और हमारे पौधे की वो एनर्जी फालतू में लेते हैं। तो इस वजह से आप इनको बिल्कुल हटा दें इस तरह से। देखिए जैसे मैं हटा रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो यही करना है आपको जब आपका पौधा छोटा होता है, और ऊपर से उसकी पिंचिंग ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। और इस तरह से हमें सारे के सारे इसमें से शक्कर निकाल देने हैं। और अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, जब आपका पौधा इतना बड़ा हो जाए कि उसमें हाँ फ्लावरिंग चालू हो गई है और कुछ दिन बाद फ्रूटिंग भी होने लगेगी, तो ये इसमें टमाटर का जो वेट पड़ता है और पौधे की अगर हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है तो पौधा हमारा गिर जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक सहारा भी देना है। कोई भी डंडा हो या बांस का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से लगा के आप बांध दें। देखिए जैसे कि मेरा ये पहले वाला जो पौधा है टमाटर का, उसमें मैंने ये लोहे का डंडा बांध दिया था गमले में। उसको साइड से आप गाड़ दें, इसकी टमाटर की जड़ों को कोई नुकसान ना हो। किनारे से आप करें, उसकी तने से काफ़ी दूरी पे ऐसे आप ये डंडा या लकड़ी जो भी आप गाड़ें, तो उसको इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जड़ों को नुकसान ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, आपको अपने पौधों को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो, क्योंकि मेरा ये जो गमले में पौधा लगा हुआ है जिसमें फ्रूटिंग मैं ले चुकी हूँ, तो वो उसको पूरी तरह से धूप ना मिलने के कारण आप देख सकते हैं उस पेड़ की हालत कैसी हो रही है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि इस टाइम पर हमारे पौधों को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, इसको मैंने 1 हफ्ते पहले बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस समय सर्दी पड़ रही है तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसको फर्मिनेट होने में। तो ये 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट है। और इसमें दोस्तों मैंने प्याज और लहसुन के छिलके और सिर्फ इसमें सरसों की खली मिलाई हुई है। और ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है, जिसमें मैंने करीब आधा किलो प्याज के छिलके थे और 2-4 गांठ लहसुन के छिलके, और इसमें करीब 100-125 ग्राम मैंने सरसों की खली डाली हुई थी। अब दोस्तों इसको हमें देना कैसे है, सिर्फ 1 लीटर हमें ये जो हमारा मग्गा है उससे मैंने 1 मग ये फर्टिलाइज़र ले लिया है। और मैं इसमें अब 4 मग्गे सादा पानी मिलाऊंगी, क्योंकि मेरी बाल्टी ये नाप की है, तो इसको मैं बराबर से भर ले रही हूँ। तो बस इस तरह से हमें अपने इसको हम टमाटर के नहीं, अपने जिन जिन पौधों में अभी फ्रूटिंग चल रही है उनमें आराम से इजिली दे सकते हैं। और दोस्तों है क्या, सरसों की खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके उपयोग से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाती है। दूसरा दोस्तों, जो हमने इसमें प्याज और लहसुन के छिलके मिलाए हुए हैं, उनमें भी विटामिन ए, विटामिन सी, ई और फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ तो बढ़ाते ही हैं और कई प्रॉब्लम से भी बचाते हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और हमें अच्छे उसमें फ्रूटिंग मिलेगी और कीड़े पतंगों से भी सेफ्टी रहेगी। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप देकर देखिए, जो कि इस समय हमारे जब पौधों में फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस दोस्तों इस तरह से मेरे पौधों की केयर होती है, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग? यदि आप लोगों के लिए जरा भी यूजफुल हो, जरा भी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।